हेलो लॉर्ड्स एंड लेडीज़। तो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 1। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड के बारे में आपको कुछ पता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। बेसिकली 10 साल से भी पहले हमारी दुनिया में दूसरे डायमेंशन से जोड़ने वाले बहुत से गेट्स दिखाई देने लगे। हर गेट्स के दूसरी तरफ अजीबोगरीब मॉन्स्टर डंजन के अंदर भरे होते थे जिन्हें मैजिक बीट्स कहा जाने लगा, जिन पर आम हथियारों का कोई असर नहीं होता था। और जो लोग इन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए खुद को काबिल बना पाए उन्हें मॉन्स्टर हंटर कहा जाने लगा। उनके बॉडी में किस रैंक की जादुई शक्ति मौजूद है, इसी हिसाब से उन्हें डिफरेंट रैंक में डिवाइड कर दिया गया, जैसे S, A, B, C, D और E। हालांकि एक बार ये मैजिक पावर जाग जाए तो किसी भी तरह की कोशिश करने के बावजूद भी इससे ज़्यादा पावर नहीं बढ़ सकती। जैसे E रैंक का कोई हंटर D रैंक जितना पावरफुल नहीं बन सकता, सिवाय एक के जो हमारा मेन कैरेक्टर जिनवू। अच्छा, तो इसलिए इस एनिमे का नाम सोलो लेवलिंग है। गेट्स को 7 दिन में ही बंद नहीं किया तो वहाँ के मॉन्स्टर गेट से बाहर आने लगेंगे और सबको मारने लगेंगे। उन गेट्स को बंद करने का एक ही तरीका है, 10-15 मॉन्स्टर हंटर्स की टीम बनाई जाए और गेट्स के अंदर जाएं और सभी मॉन्स्टर को मार दें। डंजन के बॉस मॉन्स्टर को मारते ही वो गेट 1 घंटे में बंद होने लगता है। मॉन्स्टर में से हंटर्स को बहुत ही कीमती एसेंस स्टोन मिलते हैं जिसको बेचकर उनको अच्छा पैसा मिलता था। इन मॉन्स्टर को भी रैंक दी जाती थी जो इसी प्रकार की S, A, B, C, D और E रैंक का मॉन्स्टर बहुत ही कमज़ोर होते हैं और S रैंक का मॉन्स्टर सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और जितना अपर रैंक का मॉन्स्टर होगा उतना ही कीमती एसेंस स्टोन भी मारने पर निकलता। पहले सीन में हमें 3 साल पहले एक आइलैंड दिखाया जाता है जहां मॉन्स्टर हमला कर देते हैं। नौसैनिक अपने कमांडर को कहता है कि हमें मॉन्स्टर पर अटैक करना चाहिए, लेकिन कमांडर कहता है इन पर आम वेपन्स का कोई असर नहीं होगा, इन्हें सिर्फ हंटर्स ही मार सकते हैं। तभी जंगल में मॉन्स्टर एंड्स हंटर्स पर अटैक कर देती हैं, लेकिन ये लोअर रैंक के हंटर्स होते हैं इसलिए ये मरने ही वाले होते हैं। तभी S रैंक के हंटर्स इनको बचा लेते हैं, जिसमें एक हंटर इनको हील कर रहा होता है। तभी और एंड्स इन पर अटैक कर देते हैं जो 2 प्रकार की होती हैं, रेड एंड वाइट, जिसमें वाइट ज़्यादा पावरफुल होती है। S रैंक के हंटर सभी एंड्स को मार देते हैं। फिर सीन सिटी में शिफ्ट होता है जहां पर वाइट एंड रेड एंड्स अटैक कर रही होती हैं, लेकिन सिटी के हंटर्स का कमांडर चोई अपने हाथों में से आग निकालता है जिसमें आगे वाली रेड एंड्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। फिर सभी हंटर्स वाइट एंड्स पर अटैक कर देते हैं और सीन खत्म हो जाता है। फिर सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है जहां हमें दिखाया जाता है कि शहर में एक D रैंक का गेट ओपन हो गया है, इसलिए कुछ हंटर वहां पर इकट्ठा हुए हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर सन जिनवू की एंट्री होती है, लेकिन सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर होता है। एक बार वो एक E रैंक के मिशन पर गया था, वहाँ पर भी जख्मी होकर आ गया था। तभी फिर एक जूही नाम की लड़की उसे बुलाती है जो कि B रैंक की हीलर होती है। वो उससे चिल्लाकर पूछती है कि तुम्हें चेहरे पर इतनी चोट कैसे लगी। तब जिनवू हमारा जवाब देता है कि मैं एक E रैंक के डंजन में मिशन पर गया था, वहाँ मैं घायल हो गया। तभी जूही पूछती है क्या तुम हॉस्पिटल में थे। फिर जिनवू कहता है वहाँ सब लोग अपर रैंक के हंटर थे, इसलिए वहाँ पर किसी ने हीलर ले जाने की सोची ही नहीं। वहाँ पर मैं जख्मी होकर हॉस्पिटल पहुँच गया। जूही हमारे जिनवू की कितनी परवाह करती है। तभी सभी हंटर्स इकट्ठा होकर अपने टीम लीडर चू सॉन्ग के पास जाते हैं। चू सॉन्ग एक्सपीरियंस और पावरफुल होता है, इसलिए सभी सॉन्ग की तारीफ कर रहे होते हैं। फिर वो गेट के अंदर जाते हैं। ये 13 हंटर्स की टीम बनाकर एक D रैंक के डंजन के अंदर जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन को दिखाया जाता है जिनका नाम गोगन ही होता है। वहाँ खड़ा एक आदमी उनसे पूछता है कि आपकी मीटिंग कैसी रही। वो कहते हैं हंटर्स की शिकायत थी कि डंजन के गिरने से उन्हें प्रॉब्लम हुई है, लेकिन डंजन के अंदर से रिसोर्सेस को वो फिर भी इकट्ठा करना चाहते हैं। वैसे ये डिमांड उनके लिए भी ठीक है। डंजन के अंदर से जो रिसोर्स मिलते हैं उनको बेचकर वो पैसा कमाते हैं। मॉन्स्टर को हराकर वो एसेंस स्टोन कलेक्ट करते हैं जो कि बहुत कीमती हैं।
एसेंस स्टोन सिर्फ हाई रैंक बीट्स को मारकर ही कलेक्ट किए जा सकते हैं, जिनसे बीस्ट को हराने वाले पावरफुल वेपन और कई और चीजें भी बनाई जा सकती हैं। माना क्रिस्टल सिर्फ डंजन के अंदर से ही कलेक्ट की जाती हैं। ये कम पावरफुल होती है, लेकिन गवर्नमेंट इनसे इलेक्ट्रिसिटी भी बनाती है क्योंकि इनसे पॉल्यूशन नहीं फैलता। फिर सीन डंजन के अंदर शिफ्ट होता है, जहाँ जिनविक छोटे से गॉब्लिन को मार देता, तभी एक और गॉब्लिन उस पर अटैक करता है और उसके चाकू को डैमेज कर देता है। फिर जिन्वू उस पर अटैक करता है, लेकिन उसका चाकू टूट जाता है। फिर गॉब्लिन अपनी स्वॉर्ड उसके पेट में घुसा देता है। फिर जिन्वू गिरता है, गॉब्लिन उसको मारने ही वाला होता है, तभी एक और हंटर गॉब्लिन को मार देता है और जूही से कहता है कि जिन्वू को हील करे, और वो अगले बीट्स से लड़ने चला जाता है और सभी हंटर्स मिलकर सभी बीस्ट्स को मार देते हैं। जो सॉन्ग डंजन के बॉस को मारता है, सभी उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन जूही जिन्वू से पूछती है ये काम तो अपनी जिद में तो नहीं कर रही, क्योंकि आज तुम्हें जितनी चोट लगी कल तुम्हारी जान भी जा सकती है। इनको एक और डंजन मिलता है। सॉन्ग कहता है कि मैंने ऐसी बात तो सुनी थी कि डंजन के अंदर डंजन होते हैं। कुछ हंटर कहते हैं कि हमें अंदर जाना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पर ज़्यादा माना क्रिस्टल मिले नहीं हैं, लेकिन कुछ हंटर्स कहते हैं हमें अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि रूल ये कहते हैं जब भी हमें कुछ ऐसी जगह या चीज मिले तो हमें हंटर एसोसिएशन को इन्फॉर्म करना चाहिए। कुछ हंटर कहते हैं कि हमें ये सब अपर रैंक के हंटर को लूटने देना चाहिए, ये सिर्फ एक डी रैंक का डंजन ही तो है, हम तो इसे ऐसे ही हरा सकते हैं। चू संग कुछ सोच कर वोट करने के लिए कहता है। 6 लोग अंदर जाने के लिए वोट करते हैं और 6 लोग अंदर ना जाने के लिए। फिर बारी जिन्वू की होती है। जिन्वू पहले सोचता है कि मेरे डैड कहीं खो गए हैं और मेरी माँ का हॉस्पिटल में इलाज करवाना है और मेरी सिस्टर की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए। ये सोचकर जिन्वू अंदर जाने के लिए वोट कर देता है और सभी डंजन के अंदर चले जाते हैं। एक कमरे के अंदर शिफ्ट होता है जहाँ हंटर की जादुई शक्ति पता चलती है। वहाँ एक लेडी एक लड़के से कहती है कि अपना हाथ उस ब्लैक क्रिस्टल पर रखो। फिर वह मशीन में देखती है और अगले लड़के को बुलाती है। कुछ लोग हंटर से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं। फिर शहर में कुछ चोर एक लड़की का पर्स छीनकर स्कूटी से भाग रहे होते हैं, तभी एक लड़की उनके सामने आ जाती है और वो हवा में जंप करती है, जिससे कि चोर कंफ्यूज होकर गिर जाते हैं और वो लड़की पर्स उठाकर उसी लड़की को दे देती है जिनसे उन्होंने चुराया था। कुछ लोग ये नोटिस करते हैं लड़की कोई और चाहे इन थी, जो कि एस रैंक की हंटर है, तो वो वहाँ से निकल जाती है। हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गो गन ही न्यू हंटर्स को भाषण दे रहे होते हैं। वो कहते हैं कि 10 साल पहले ये गेट ओपन हुए थे, लेकिन अभी भी हम इनके बारे में सब कुछ नहीं जानते। अगर तुम मिशन पर जाओ, कभी मॉन्स्टर को हल्के में मत लेना, थोड़ी सी भी गलती से तुम्हारी जान भी जा सकती है। जो लोग इसके यूज टू हो चुके हैं वो भी इनको हल्के में नहीं लेते, इसलिए डरना जरूरी है। डंजन के अंदर शिफ्ट होता है जहाँ हंटर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें चलते हुए 40 मिनट हो चुके हैं, इसका मतलब हमारे पास 20 मिनट बचे हुए हैं, क्योंकि डंजन के बॉस के मरने के बाद 1 घंटे में गेट बंद हो जाएगा। फिर जिन्वू जूही से वोट हाँ में देने के लिए माफी मांग रहा होता है, क्योंकि जूही ने वोट ना में दिया था। जूही उस पर चिल्लाती है कि मैंने तुम्हें बड़ी मुश्किल से हील किया है, अगर चोट थोड़ी भी ऊपर लगती तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी, फिर भी तुमने वही बेवकूफ़ी की। चोट तुम्हारे दिमाग में तो नहीं लगी है, मेरा मतलब समझ भी रहे तुम। जिन्वू कहता हाँ समझ गया, तो जूही थोड़ा शांत होती है। फिर वो कहती है कि जब ये मिशन पूरा हो जाएगा तो हम कहीं डेट पर चलेंगे। तभी उन्हें डंजन के बॉस का कमरा मिलता है। फिर वे अंदर चले जाते हैं। उनके अंदर जाते ही वहाँ की मसाले अपने आप ही चलने लगती हैं। वहाँ पर बड़े बड़े स्टैचू होते हैं जो काफ़ी पुराने थे। ये जगह कार्डिनल टेम्पल थी और वो बड़ी वाली मूर्ति एब्सोल्यूट बीइंग की थी जो मर चुका है। एब्सोल्यूट बीइंग सोलो लेवलिंग के यूनिवर्स का सुप्रीम गॉड है। सॉन्ग एक जादुई सर्कल को देखता है, तभी एक हंटर सॉन्ग को बुलाता है और कहता है यहाँ पर कुछ एशियन स्क्रिप्ट में लिखा है। उसमें कार्डिनल टेम्पल के रूल्स लिखे हुए थे, जिनमें फर्स्ट रिवार्ड द गॉड, सेकंड प्रेज द गॉड, थर्ड प्रूव योर फेथ टू गॉड। जो इन रूल को फॉलो नहीं करेगा जिंदा नहीं बचेगा। जूही कहती है जिन्वू, जो बड़ी वाली स्टैचू की आंखें अपने आप हिल रही हैं, ऐसा लगता है जैसे वो हमें ही देख रही हूँ। जिन्वू इसको रिजेक्ट करके कहता है तुम्हें इल्यूजन हुआ है क्योंकि तुम डरी हुई हो। और तभी दरवाजा बंद हो जाता है। एक हंटर दरवाजे के पास जाता है, तभी एक मूर्ति उसकी गर्दन को काट देती है
और सभी डर जाते हैं। जिन्हों सोचता है ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है। जिन्हों हमें बताता है कि ये हम मेरे साथ पहले भी हो चुका है। मिशन चाहे ई रैंक का हो या डी रैंक का, मैं हमेशा मुसीबतों में ही फंसा होता था कि हंटर एसेंस स्टोन को इकट्ठा कर अपने लिए अच्छे अच्छे वेपन्स खरीद लेते थे, लेकिन मेरे पास एक चाकू ही था। वो भी टूटने पर मुझे निहत्थे ही लड़ना पड़ता था। मैं अपना मजाक सहता रहा। प्रेजेंट टाइम में आता है और जिनको चिल्ला कर सभी को नीचे झुकने को कहता है और स्टैचू की आंख से लेजर निकलती है और जो हंटर्स झुक नहीं पाए थे उनको जला देती है और एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी के साथ ही वीडियो भी खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।